Hello, my dear students. How are you? Fine. Okay. See, in hydrocarbon, in previous lecture we discussed only introduction of hydrocarbon. So already hydrocarbon you studied in 11th standard, all the basic points and everything. So in a competitive point of view, we will discuss only the competitive points which are generally asked in exam by observing last 15 years paper. So today our main focus is on a preparation method of hydrocarbon. How hydrocarbons can be prepared either at industrial level or laboratory level, or any specific methods are there. Okay. Some were there in 11th standard syllabus. Some new things are here. Okay. So our main focus today is on the preparation method and the competitive points regarding the preparation methods. Okay. So first method I discussed in previous lecture. So we will count this lecture second lecture of hydrocarbon. That lecture in which some points was there, some basic concepts of chemistry, and another one method of introduction of hydrocarbon, and one preparation method of hydrocarbon. So let us start from second method today, and that is the reduction of haloalkane. रिडक्शन का सीधा मीनिंग होता है एक्स को निकाल देना. आपको रिडक्शन की डेफिनेशन पता है कि ऑक्सीजन या तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हम निकाल देते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. तो देखिए यहाँ सीधा एकदम एक्टिव हाइड्रोजन हमें कहीं से प्रोड्यूस करना है. तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ये है कि ये एक्टिव हाइड्रोजन के सोर्स कौन कौन से हैं. ठीक है. सी दिस एक्स इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज अटैच हियर, एंड hydrocarbon, this one is the alkane is prepared, and see one hydrogen attached with halogen and HX is removed. So main thing is how can you prepare this nascent hydrogen. Nascent बोले तो very very reactive. So see here, zinc का अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेंगी, वो बहुत ही एक्टिव होगी. जिंक का हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, उसमें से हम नासेंट. ये भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है, जिंक प्लस NaOH. उसमें से आप अगर कॉम्पिटिटिव मैं अगर जी पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन करूं तो आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग reagents by which we can produce nascent hydrogen, and that is useful for the reduction of haloalkane to produce hydrocarbon. इसमें से भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी. ठीक है. ये जिंक या तो कॉपर का इथेनॉल के साथ रिएक्शन करो तो इथेनॉल उसका एसिडिक नेचर है ड्यू टू दिस H प्लस, ये भी नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है H2. ठीक है. और आगे हम देखें तो ये बहुत ही बढ़िया हम एकेडमिक में भी यूज़ करते हैं, रेड पी हाइड्रोआयोडिक एसिड और एल्यूमिनियम मर्क्यूरी को इथेनॉल में डालेंगे तो ये 6 रिएजेंट जो है वो हमें नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर ये रिएक्शन करते हैं तो इसी जगह पे जो क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है उस क्वेश्चन मार्क में ये 6 में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. अब देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा कि अगर हाइड्रोजन ही यूज़ करना था तो आप क्यों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ नहीं करते. ठीक है. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्राइमरी सेकेंडरी RX कैन बी रिड्यूस्ड, बट टर्शरी RX कैन नॉट बी रिड्यूस. अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करते हो तो ध्यान रखिएगा कि उससे आप प्राइमरी और सेकेंडरी हेलो आल्केन ही रिड्यूस कर पाओगे, टर्शरी हेलो आल्केन को रिड्यूस नहीं कर पाओगे. इज इट क्लियर. तो पूरी मेथड जो है वो आपके सामने है. अब
अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, उसका मैंने एक रिएक्शन दिया है क्योंकि काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो हमें 4 हेलो अल्केन लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, 4RX से, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, ये राउंड है, वहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिख लो। दीज आर द 4 हाइड्रोजन्स। ओके, ये X नहीं है, हाइड्रोजन है। दीज आर द हाइड्रोजन, करेक्ट कर लेना। और ये चारों हेलोजन जो है वो X की जगह पे आ जाते हैं। तो आप इजीली रिएक्शन कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब आप बोलेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन जो नासेंट नहीं होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया। हम एस ब्लॉक एलिमेंट में लिथियम की प्रॉपर्टी में पढ़ते थे। तो ये एक एलिमिनेशन हो जाएगा। ड्राई सॉल्वेंट रखना है, ड्राई सॉल्वेंट कोई भी हो। ड्राई सॉल्वेंट का मतलब है उसमें वाटर प्रपोर्शन, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहाँ से एक्स और किसी, ये तीनों प्राइमरी है, तो कोई 9 में से कोई एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो आपके पास प्रोडक्ट रहेगी 2 मिथाइल प्रोपिन। 2 मिथाइल प्रोपिन, ये टर्शरी, टर्शरी के साथ आपका ये एक्स निकल के यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर। अब अगर अब बोले कि सर इसका कोई सॉल्यूशन, तो ये भी एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर सकते हो। तो टर्शरी हेलो अल्केन से ये हाइड्रोजन यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो। इज इट क्लियर। तो इन प्लेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यू कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, देन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैकेनिज्म हमें समझानी नहीं है, सिर्फ आप पॉइंट को दिमाग में थोड़ा बिठाना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। मैकेनिज्म नहीं करनी है, अगर इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिज्म भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये X निकल जाएगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इज इट क्लियर। ओके। अब थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आपको पता है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। दैट वन इज द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, 2 हेलो अल्केन with a sodium metal in presence of dry ether we get alkane. So what is the specification of this reaction? अभी अभी आपने वुड्स रिएक्शन हेलो अल्केन हेलो एरिन में प्रिपेयर किया है। स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर Rx सेम है दोनों साइड, 2 moles of Rx is there, then always you will get the number of carbon even. ओके, अगर एक कार्बन वाला लेते हो तो प्रोडक्ट 2 कार्बन वाली मिलेगी। 3 कार्बन वाला हेलो अल्केन लेते हो तो प्रोडक्ट 6 कार्बन ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी मल्टीप्लिकेशन 2 होगा तो ओड नंबर ऑफ कार्बन वाली प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, इवन नंबर वाली ही प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स द इवन नंबर कार्बन अल्केन्स। और alkanes having odd number of carbon not obtained, इस मेथड से आप CH4 नहीं बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपको नीट में खास करके देखने को मिलेगा कि मीथेन cannot be prepared by which of the following method, or which of the following hydrocarbon cannot be prepared by this reaction, ठीक है। जितने रिएक्शन ऐसे होंगे, और ये रिएक्शन जो है पूरा फेल है टर्शरी हेलो अल्केन के सामने, ये इसका हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती है वुड्स में, टर्शरी हेलो अल्केन। अब देखिए एक आपके सामने एक एग्जांपल जो शायद मैंने समझाया होगा कभी। ये हेलो अल्केन और ये हेलो अल्केन दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, वन इज द मिथाइल ब्रोमाइड, अनदर वन is the ethyl bromide. If we do the Woods reaction of this, then what happens? See here, we get the 3 products. Here CH3Br, CH3Br undergo Woods reaction, so we get ethane, ethyl bromide 2 moles self undergo a Woods reaction, then we get the 4 carbon product, okay, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, ये बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें ये ऑड नंबर वाला मिलेगा। तो ऑड नंबर वाली प्रोडक्ट हमें मिलती नहीं है।
और अगर मिलती है तो हम बोलेंगे कि ये नेग्लिजिबल है। तो आंसर आपको इवन नंबर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी मैंने बताई है, प्रैक्टिकली बहुत बहुत माइनर प्रोडक्ट मिलती है। तो हम ये थियोरिटिकली बताएंगे कि द मिक्सचर ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एंड दिस थर्ड प्रोडक्ट इज वेरी वेरी लेस प्रोडक्ट, ओके। वरना सेम का ही टू मोल सेम, टू मोल सेम, सो फॉर फर्स्ट दिस प्रोडक्ट दिस हैज अ माइनर पॉसिबिलिटी। तो अगर अगर हम इंडस्ट्रियल और के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम थिंकिंग करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट ही सोचनी चाहिए। ये प्रोडक्ट तो नहीं के समान मिलती है, नहीं के समान मिलती है। तो कभी क्या है कि आप रिक्शा में ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है। अगर आप पैसे देते हो और वो आप वापस करता है, कुछ 1 रुपया उसके पास नहीं है छूटा, तो आप रहने दो भाई, नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि नहीं तुम छुट्टा ढूंढ के आओ। तो ये ऑड प्रोडक्ट का ऐसा है। अब एक नया रिएक्शन मैंने इसमें डाला है, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन इज वेरी वेरी सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, सिर्फ सोडियम की जगह पे जिंक मेटल का यूज़ करना है, जरा ध्यान में रखिएगा। बाकी सब लिमिटेशन और उसका जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट, और वहाँ क्या मिलता है -2NX प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमको मिलता है -ZnX2 प्रोडक्ट। और ये 2 मोल्स ऑफ हेलो अल्केन सी RX गिव्स RR, इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट मिलेगी। बाकी सब कुछ जो है वो सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन जाएगा। और ये बहुत बढ़िया रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनी मैंने सिंपल बताया है ये, हालांकि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें सोल्ट बनाना होता है RCOONA, तो ये रिएक्शन अच्छी तरह से देता है। लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको मुझे समझाना है कि ये CO2 निकल जाता है, उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और ये हाइड्रोजन मैकेनिज्म में यहाँ पे आ जाता है, प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन, ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। एंड ये जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम मिक्सचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और CO2 -CO2 प्रोडक्ट है, तो एकदम इजी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसमें देखिए कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन चला गया -CO2 में, तो ऑलवेज यू विल गेट द हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन लेस देन द ओरिजिनल सबस्ट्रेट। हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ये कम्पिटिटिवली आपको पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड में से कौन सा मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सबस्ट्रेट ले लूँ एसिटिक एसिड तो उसमें से कौन सा मिलेगा, मीथेन, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा देता हूँ। अब देखिए इसमें से कौन सा मिलेगा, तो आप बोलेंगे इथेन, क्योंकि 3 कार्बन है, आपको 2 कार्बन ही कंसीडर, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ले जाना है, तो सीधा आप बोलेंगे इथेन मिलेगा, ठीक है। इथेन इज ऑप्टेन ऑलवेज 1 कार्बन लेस। अगर ब्यूटेनोइक एसिड है देन प्रोडक्ट इज प्रोपेन, पेंटेनोइक एसिड है देन प्रोडक्ट इज ब्यूटेन, लाइक दैट। इज इट क्लियर? सो ऑलवेज द प्रोडक्ट इज 1 कार्बन लेस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। छोटी छोटी बातें जो है मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, कुछ नया है। बाकी आपको मैं बता रहा हूँ कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है प्रिपरेशन मेथड में। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन मेथड सीधा रट्टा मार लिया है ना, ऐसा नहीं है। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें क्या उसकी स्पेसिफिसिटी है। अब देखिए यहाँ पे आप मीथेन बना सकते हो, ठीक है। अभी तक की जो मेथड है उसमें से यही एक मेरे ख्याल से पहली मेथड, दूसरी मेथड को छोड़ के अब काफ़ी मेथड के बाद ये मेथड ऐसी आई है जिसमें आप बीच में दो में नहीं बना सकते हो, एक तो वुड्स में, एक फ्रैंकलिन में। वुड्स जिसको आता है उसको फ्रैंकलिन आता ही है, ठीक है। और एग्ज़ाम में हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो नया आ गया, बहुत ही सिमिलरिटी है उसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आप मीथेन बना सकते हो, पहली मेथड आ रही है मीथेन बनाने वाली। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी जो है वो बहुत बढ़िया रिएक्शन है। इसमें 2 मोल चाहिए। ये हाइड्रोजन जो है वो हमें कैथोड पे मिलता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एनोड पे मिलती है, आर आर अल्केन जो हमें इन द मिक्सचर मिलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो सीधा अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस को समझे तो ये दो आर है, ये दो आर, वही दो आर यहाँ पे कंबाइंड हो रहे कि नहीं, है ना? सेम टू आर कंबाइंड देयर, इजंट इट क्लियर? फिर से दिखा दूं मैं, दिस टू आर देयर, और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये देखिए ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और दूसरी चीज मुझे दिखानी है वो ये है कि यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, ये जो हमारी प्रोडक्ट है, और एक बाई प्रोडक्ट मिल रही है हमें सॉल्यूशन में, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज नॉट अ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऐसे सिंपली आपको प्रिपेयर करना है, मैकेनिज्म को छोड़ो। कोलबे में क्या होता है, 2R, जे जो यहाँ पे R है वो ही आपका वो होगा क्या, हाइड्रोकार्बन। ये 2 मोल लेना है तो 2CO2 ये निकल गया, ये 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ओके, और अगर ये बीच वाला इजी रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में कंपाउंड आयोनिक होना चाहिए, ये तो इतना आयोनिक नहीं है, तो आप सोडियम सोल्ट करेंगे इसका ना, सोडियम सोल्ट करेंगे तो आपको NaOH भी मिलेगा। और जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो ये हाइड्रोजन गैस हमें वाटर से मिलती है, ये एक्चुअली तो वाटर से मिलती है। ओके, और वाटर में से ही OH मिलता है तो NaOH बनता है, तो ये रियल है। लेकिन आपको अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सीधे आंसर देने हैं तो आप ऐसे भी हाँ याद रख सकते हो, है ना? वरना तो क्या है कि पहला स्टेप तो वही है कि उसका सोडियम सॉल्ट बनाओ, सोडियम सॉल्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2R है, ये 2R। अब आप Na के साथ हमें 2OH लेने हैं तो वो H2O से मिलेंगे, उसको हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ये सब एनोड कैथोड में होता है। ये हाइड्रोजन गैस भी वाटर में से प्रोड्यूस होती है, इज क्लियर? ये बाई प्रोडक्ट है सॉल्यूशन में, ये अल्केन भी सॉल्यूशन में मिलेगा। तो इसमें 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे भी मीथेन नहीं बना सकते और सिमेट्रिकल अल्केन ही मिलता है इसमें, क्योंकि ये 2R जो है वही आपको रिपीट मिलेगा तो सिमेट्रिकल मिलेगा। अगर ये मानो कि RCH3 है तो प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, CH3CH3। अगर वो इथाइल ग्रुप है तो आपको मिलेगी CH3CH2CH2CH3। तो सिमेट्रिकल ही होगा ना, सिमेट्रिकल होगा, देखिए CH3CH3 सिमेट्रिकल ही होगा। 4 है तो 8 कार्बन वाला मिलेगा। ओके, ये 7वीं मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिर्फ एक रिएजेंट से उसको नोबेल प्राइज मिला। एंड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सी फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नथिंग बट, सैंडविच बनानी है आपको, कोई भी हेलो अल्केन ले लो, हेलो अल्केन कोई भी ले लो, उसके बीच में मैग्नीशियम घुस जाएगा, और ये मैग्नीशियम घुसने ये एक्स में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और मैग्नीशियम R और X के बीच में सैंडविच बन जाता है, मिडल में आ जाता है, तो ये हमारा बन गया क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप हाइड्रोलिसिस करो, इसका हाइड्रोलिसिस आपको पता है, ये Mg, यहाँ से OH और X, यहाँ से OH और X, तो ये MgOH X बाई प्रोडक्ट, ये कैटालिस पेटालिस नहीं है, बाई प्रोडक्ट है माइनस, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया मेथड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है। और मेथड नंबर 8, ठीक है, इसके से कोई भी आप हाइड्रोकार्बन, कोई भी एलो अल्केन ले लो, पहले उसका क्या बनाओ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करो, सीधा कोई भी हाइड्रोकार्बन बनेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत बढ़िया मेथड है। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, aldehyde, carboxylic acid and acid कीटोन aldehyde, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड को ले लो और उसका अगर आप रिडक्शन करते हो तो ये देखिए, पहला रिडक्शन रेड पी 423 केल्विन टेम्परेचर, बहुत बढ़िया रिडक्शन है ये हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ, जो लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखिए R
और यहाँ से रिडक्शन है तो O निकाल दो। वो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मैकेनिज्म ऐसे नहीं जाएगी, लेकिन याद रखने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। RH का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये रहा हाइड्रोकार्बन, ये 2H एंड एक ऑक्सीजन H2O, और आयोडीन 2 आयोडीन, तो ये I2, सब में ऐसा ही होगा। अगर आप अल्डिहाइड लेते हो तो ऑक्सीजन तो मुझे निकालना है एज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये रहा, ये 4 आयोडीन है तो 2I2। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये 4 हाइड्रोजन जो है उसमें 2 तो मैंने वाटर को दे दिए, बाकी बचे 2, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन की, ये 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री है तो 2 हाइड्रोजन वहाँ दे दो। तो क्या हुआ, एक था उसके पास, RCH3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझा दो, ये R कंपेयर करो, फिर आप इसको देखो, किसको देखो, ये हाइड्रोजन और इसमें से 2 हाइड्रोजन, 4 में से 2 कहाँ गए, 2 इस ऑक्सीजन के साथ। कीटोन ले लो, ये कीटोन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन मुझे एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, एक ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन एज अ वाटर मॉलिक्यूल मुझे रिमूव करना है, 2 चाहिए H2O, ये 4 आयोडीन है, दैट इज रिमूव्ड एज अ 2I2, आयोडीन इजीली लिबरेटेड, अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपने SN2 में पढ़ा है। एंड सी, बाकी क्या बचता है, ये R, तो ये रहा यहाँ पे ये R, दूसरा R, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो बचे वो इस कार्बन पे लग जाएंगे, तो क्या होगा, CH2, RCH2 हो गया हाइड्रोकार्बन। कितना बढ़िया रिएक्शन। अब ये ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 ऑक्सीजन है भैया, 2 ऑक्सीजन है ना, तो मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे देना है, पहले कैलकुलेशन कर लेना, 6 हाइड्रोजन चाहिए, 6Hi3, ये H2 नहीं है, 3H2 नहीं है, 3I2, क्या लिखेंगे आप, 3I2। अब समझ जाएंगे सीधा, तो मिस्टेक भी आप निकाल सकते हो, अब तो इतने एक्सपर्ट हो गए हो ना, 3I2। क्लियर, इसकी जगह पे आ गया समझ में। अब ये हाइड्रोजन माइग्रेट होके यहाँ जाएगा CH, और 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 4 तो मैंने वाटर के लिए यूज कर लिए, 2 बचे हैं वो 2 यहाँ पे दे दूंगा, तो RCH3 हो गया। देखिए ना, in second chapter, after alcohol, phenol and ether, the organic compound containing oxygen, and that is carboxylic acid, ester, ketone, etc. are there, उसमें एक रिएक्शन आता है, दैट वन इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। कुछ नहीं करना है, कोई भी कीटोन को आप CH2 में बदल सकते हो बाय रिमूविंग वन वाटर मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एज अ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ तो मुझे ZnHg का एमालगम और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करना है, और कितने हाइड्रोजन में यूज करूंगा, इसके 4 हाइड्रोजन। आप बोलेंगे कि ये कहाँ से मिलता है, तो ZnHCl का रिएक्शन से हमें हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, ये कोई वो नहीं है, कैटालिस बेटालिस कुछ नहीं है, रिएजेंट ही है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे दिए। अब यहाँ पे कुछ भी हो, अल्केन ग्रुप, अल्काइल कुछ भी हो, अल्काइल ग्रुप दोनों सेम हो डिफरेंट हो, कोई नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ ये कीटोनिक कार्बन CH2 में बदल जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो कोई भी कीटोन आप इजीली क्लेमेंसन रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हो, ये 9th नंबर का रिएक्शन है। अब 10th नंबर का रिएक्शन भी कुछ यही सिखा रहा है। ठीक है, मैं रिएक्शन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आपको कोई कीटोनिक कार्बन को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को CH2 में बदलना हो, तो आप 2 रिडक्शन में से कोई एक रिडक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या तो क्लेमेंसन रिडक्शन, या तो आप वो कर सकते हो, ये वुल्फ किश्नर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम वुल्फ किश्नर पे आ रहे हैं, ये भी कीटोनिक कार्बन, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, इससे ये हाइड्रोजन N2H4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करो, 2 हाइड्रोजन इजीली रिमूव्ड,
and this oxygen removed with this 2 hydrogen minus H2O ना, माइनस H2O, और ये 2 हाइड्रोजन ये सीधा 2 वैलेंसी पे लग जाएंगे और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू CH2 ग्रुप, तो आपको सीधा हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। अब हाइड्रोबोरेशन तो आपने पढ़ा है अल्कोहल में, ठीक है। अब ये थोड़ा पहला स्टेप तो सेम है, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन आपको मिलेगा ट्राई अल्काइल बोरेन, अभी अभी आपने प्रिपेयर किया। दूसरा स्टेप थोड़ा डिफरेंट है, उसका एसिडिक मीडियम है, ये पूरा रिएक्शन करना है तो आपको सीधा जो है वो हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ये बोरोन जो है वो यहाँ पे जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लगेगा, तो ये बोरोन के साथ ऐसे OOCCH3 ना, OOCCH3 ऐसे लग जाएगा, ओके। ये 3 वैलेंसी बोरोन की सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, बहुत बढ़िया है रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्किन, अल्किन में से अब अल्किन में से तो एक और भी है मेथड जो पहले मैंने बताई थी, पहले इससे पहले लेक्चर में, कि सीधा हाइड्रोजिनेशन कर दो, निकल कैटालिस्ट, पैलेडियम, प्लेटिनम ना, लिंडलार्स कैटालिस्ट। अब ये मैंने इसलिए लिया है कि by using this 11 number method हाइड्रोबोरेशन अल्किन, इसकी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि यू कैन प्रिपेयर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये अल्किन नहीं है, अल्केन, लॉन्ग चेन अल्केन अगर आपको बनाना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, लॉन्ग चेन अल्केन बनेगा इससे, तो लॉन्ग चेन आप अल्किन ले सकते हो, हाइड्रोबोरेशन इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, इज इट क्लियर। अब ये नया है लेकिन बहुत बढ़िया है, मैंने कहीं पे ये क्वेश्चन देखा था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, इट इज़ नॉट इन आवर टेक्स्ट बुक, ओके। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कोरे हाउस सिंथेसिस, बहुत बढ़िया सिंथेसिस है हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, कोरे हाउस सिंथेसिस, ठीक है। कोरे हाउस सिंथेसिस में कोई एक हेलो अल्केन ले लो, टेक एनी वन हेलो अल्केन, एंड ये जो है रिएजेंट लिथियम कॉपर डाइअल्काइल, कॉपर का +1, लिथियम का +1 एंड इसका 2 का -2 हो गया न्यूट्रल, इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। तो एक नया नाम भी मैंने दे दिया, डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये गिलमान रिएजेंट को। तो ये R डैश और इसमें से एक R डैश अल्केन बन गया, एक R के साथ ये Cu कंबाइंड हो जाएगा तो अल्काइल कॉपर बन गया, और अगर हेलोजन है तो वो तो फर्स्ट ग्रुप के साथ ही जाएगा, फर्स्ट ग्रुप इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड 17 ग्रुप इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि लिथियम के साथ ही हेलोजन जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड। थोड़ा इनऑर्गेनिक का नॉलेज भी काम आ सकता है। और इसकी जो लिमिटेशन है, इसमें R डेस एक्स जो आप ले रहे हो वो टर्शरी नहीं होना चाहिए। कौन सा R डेस एक्स, ये R डेस एक्स मतलब कि टर्शरी नहीं होना चाहिए, टर्शरी होगा तो नहीं हो रिएक्शन होगा। अब एक बढ़िया रिएक्शन की कभी आपको ये पूछे, इफ यू आर आस्क्ड द रिएक्शन by which we can prepare organic compound from inorganic, ये देखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड और ये बेरिलियम कार्बाइड बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। रूम टेम्परेचर पे उसका हाइड्रोलिसिस करो तो ये सब कार्बन मीथेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ओनली यूजफुल टू प्रिपेयर मीथेन, ओके। ये देखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड का, तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जितने भी कार्बन है उसके उतने आपको मीथेन मिलेंगे, और जितने भी एल्यूमिनियम है उसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उसके हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हो। ये बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मूला, एक कार्बन है तो एक मीथेन मिलेगा, 2 बेरिलियम है तो 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी। आपको पता है कि वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3+ होती है, तो यहाँ OH3 चाहिए, और एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Al4, तो 4 मोल्स मिलेंगे, यहाँ B2C तो 2 मोल्स मिलेंगे। बाद में आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हो सीधा। लास्ट मेथड मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्रियल अगर प्रोडक्शन करनी है आपको मीथेन की, वाई मीथेन ओनली आई हैव टेकन हियर बिकॉज मीथेन इज यूज्ड एज अ CNG गैस, ओके। आज के ज़माने में बहुत रिक्वायरमेंट है, तो कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड
हाई टेम्परेचर पे उसको एक कॉपर की ट्यूब में जो रेड हॉट है उसमें से पास करो, तो ये कार्बन विद दिस 4 हाइड्रोजन, बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन है, गिव्स मीथेन। और ये जो कॉपर के साथ ये एक सल्फर है और ये 2-3 सल्फर हमें 4 सल्फर हमें कॉपर सल्फाइड एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हैं। तो बहुत बढ़िया रिएक्शन ये भी है। ये इनऑर्गेनिक से हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक गिव्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कार्बन डाइसल्फाइड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड इनऑर्गेनिक है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक है। तो कभी आपको पूछे कि हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कैसे लिंक कर सकते हो यहाँ प्रिपरेशन मेथड में, तो ये कंपाउंड सब इनऑर्गेनिक है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है वो इनऑर्गेनिक। सो अब थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब जो है वो नहीं लिया है। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का नियो का बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल का बॉइलिंग पॉइंट आइसो से ज़्यादा होगा और आइसो का नियो से ज़्यादा होगा, आपको पता है। ओके, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो नॉर्मल में ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। और एक पॉइंट आता है नॉर्मल के लिए, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द मोलार मास। मेल्टिंग पॉइंट में एक बहुत कम्पिटिटिव पॉइंट जो है वो काफ़ी परेशान करता रहता है बच्चों को। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इवन नंबर कार्बन अगर आपके पास है कोई हाइड्रोकार्बन के, और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ऑड नंबर ऑफ कार्बन है और वो लोअर है, तो भी इवन नंबर कार्बन का या तो हायर है, कोई भी हो, यहाँ पे आप दोनों लिख लेना, लोअर और हायर, लेकिन ऑड नंबर का कार्बन नियर का होना चाहिए नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एक मैं इवन नंबर कार्बन का ले लेता हूँ, चलो हेक्सेन ले लिया मैंने। ठीक है, ये CH3 CH2 4 टाइम्स CH3, ये हेक्सेन। ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन। अगर मैं पेंटेन ले लेता हूँ, CH3 CH2 कितने टाइम लूँ? 3 टाइम्स एंड CH3 हो गया पेंटेन। और चलो मैं ले लेता हूँ और एक कार्बन ज़्यादा, हेप्टेन ले लेता हूँ, CH3 CH2 5 टाइम्स CH3। तो ये जो है ये वाला वो हमारा हेप्टेन है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों से ज़्यादा होगा। ये तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये कार्बन लेस है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑड नंबर में सिमेट्री, हम अभी चैप्टर चालू कर रहे हैं उसमें देखिएगा, ऑड नंबर में सिमेट्री, ये जो चेन है ना ऐसे अरेंज होती है, ऐसे अरेंज होता है ऐसे, इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो ये जो है ना ये सिमेट्री ठीक नहीं है। अगर मैं ऐसे लूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी होती है, ये ऐसे हो ना ऐसे, ये बहुत ही बढ़िया क्लोज पैकिंग है 6 कार्बन वाली। अगर मैं इसमें 7 कार्बन ले लूँ ऐसे, तो इसमें क्लोज पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती, ये बहुत अच्छी क्लोज पैकिंग है। अब आप फिर से पढ़िए इसको, इवन नंबर कार्बन जो जिसके पास है, या तो नेक्स्ट ऑड नंबर कार्बन का लोअर आल्केन हो या तो हायर आल्केन हो। नेक्स्ट मतलब कि इसके आगे वाला इसके पीछे वाला उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये अच्छा कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप सीधे कंसेप्ट से जाओगे तो आंसर नहीं आएगा। अब रिएक्शन के बारे में बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी, तो हेलो अल्केन हेलो एरिन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, दूसरे टाइप का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में कंबशन करेंगे, कंप्लीट इनकम्प्लीट, और स्टीम के साथ भी उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा, केमिकल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ठीक है, तीसरे टाइप का रिएक्शन बहुत बढ़िया है, वो है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है क्रैकिंग या तो फ्रेगमेंटेशन, तोड़ना। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन 6 वाला है तो उसको 4 2 में 3 3 में ऐसे फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन बनाना। और कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट दैट इज आइसोमराइजेशन,
आइसोमराइजेशन भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। एंड एरोमेटाइजेशन, एलिफेटिक में से एरोमेटिक में एरोमेटिक में कन्वर्जन होना। तो उसमें से बहुत बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मेजोरिटी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी, और मेजोरिटी सब रिएक्शन, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, ऑल रिएक्शन मैकेनिज्म फ्री रेडिकली होगी। ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है। मीथेन में से मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरो मीथेन, ऐसे क्लोरोफॉर्म, और फाइनली आप टेट्राक्लोरोमीथेन बनाते हो। ठीक है, तो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये आती है, प्राइमरी, लेस देन सेकेंडरी, लेस देन टर्शरी, क्योंकि फ्री रेडिकल भी स्टेबिलिटी ऐसे फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल इज स्टेबिलिटी को देख लीजिए, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में है। अब ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये वाला, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप हेलोजिनेशन करते हो तो उसकी रिएक्टिविटी, अगर वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, उससे 3 या 4 गुना सेकेंडरी हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्ट करता है, और 5 टाइम्स मोर रिएक्ट टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, और इससे आपको कभी कभी परसेंटेज ऑफ मिक्सचर पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर मैं ये जो मेरे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इस नॉर्मल ब्यूटेन का मैं हेलोजिनेशन करता हूँ तो मेरे पास इसमें 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है और 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। ये 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन और ये 6 जो है वो प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 और ये 3, तो ये 4 इक्विवेलेंट, 6 इक्विवेलेंट, तो कोई भी एक प्राइमरी निकाल दो तो मुझे 1 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा। ये दोनों में से कोई एक सेकेंडरी निकाल दो तो 2 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा। ये 1 और 2 प्रोडक्ट मुझे मिल रही है। ठीक है, तो अब रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको बतानी है कि कितनी मिलेगी। हम बताते हैं ना कि ये प्रोडक्ट मेजर है, ये माइनर है, और कभी कभी परसेंटेज आते हैं, तो ये हमें यहाँ सीखना है। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है और रिएक्टिविटी वो हाइड्रोजन की कितनी है। तो देखिए, रिएक्टिविटी आपको यहाँ से लेनी है, और सिर्फ क्लोरीनेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, ब्रोमिनेशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उसका रेशियो अलग है, तो वो लेना है उसमें, वो मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव अमाउंट अगर आपको पूछे तो कितने हाइड्रोजन है इक्विवेलेंट प्राइमरी, तो कि 6, उसकी रिएक्टिविटी कितनी है 1, तो 6 वो प्रोडक्ट ए के लिए। तो प्रोडक्ट बी के लिए रिएक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, और उसकी रिएक्टिविटी 4 हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी 3.8 है, तो 15.2। अब आपको बोले कि टोटल अमाउंट उस दोनों को ऐड कर दो, 6 + 15.2, 21.2। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ ए कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट ए कैसे निकालोगे, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये उसका था 15.2 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आ गए परसेंटेज प्रपोर्शन। देखिए एक बार ठीक से देख लो, ये रिएक्शन से मैंने समझा है, सब में आप कर सकते हो, ये क्लास में मैं होमवर्क की भी दूंगा आपको। ठीक है, पहले निकाल लो कितने प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी है, कितने टर्शरी है, उससे बनता क्लोरीनेशन, जो क्लोरीन बनता है क्लोरीनेशन से जितने प्रोडक्ट बनती है वो निकाल लो। ठीक है, उसका रिलेटिव अमाउंट अगर फाइंड करना है कि तो रिलेटिव अमाउंट का फॉर्मूला है कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्टिविटी क्या है 1, जो आगे मैंने दे रखी है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्टिविटी क्या है, तो 15.2, दोनों को ऐड कर दो तो आता है 21.2, दोनों को ऐड कर दिया। अब मुझे परसेंटेज फाइंड करना है, तो ए की अमाउंट है 6, टोटल है 21.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज सिमिलर वे यू कैन फाइंड। तो यहाँ पे नोट दिया है कि ये सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन क्लोरीनेशन के लिए है। अगर ब्रोमिनेशन की बात आती है तो आपको ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये है 1:1.18:1600, 1600। टर्शरी हाइड्रोजन बहुत ही यहाँ रिएक्टिव होता है, और क्लोरीनेशन के लिए यहाँ मैंने होमवर्क दिया है आंसर के साथ, आप चेक कर लीजिए। ये प्रोपेन है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन की कैलकुलेशन मैंने दी है, ये 45% प्रोडक्ट है, ये 55% प्रोडक्ट है। हाउ, ओके, आगे वाला एग्जाम्पल का
रेफरेंस लेके इसको सॉल्व करिए। अब आयोडीनेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना है आपको, और ये रिवर्स भी जाती है क्योंकि आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है वो रिएक्शन इजीली फिर इसके साथ करेगा और हमें मीथेन वापस देगा। तो लर्श-एटेलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ दो रिएक्शन और भी है, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है, एक फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, वो नहीं डिस्कस करना है क्योंकि ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आप बुक में से पढ़ लेना। हेलोजन की रिएक्टिविटी ये है, ठीक है। और एक चीज़ ये आती है कि अगर आप यूवी लाइट हेलोजिनेशन में यूज़ नहीं करते हो तो आप ये टेम्परेचर डार्क रूम ऐसा यूज़ कर सकते हो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और लैब में अगर क्लोरीनेशन किया जाता है तो लैब, कभी ये क्वेश्चन आए कि लैब में क्लोरीनेशन करना है तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 का हम यूज़ करते हैं। नाइट्रेशन के लिए भी रिएक्टिविटी सेम रहेगी, सब्सटीट्यूशन टर्शरी हाइड्रोजन रिएक्ट फास्टर देन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, बहुत ही बढ़िया वो है। तो ये आप प्रिपरेशन और इसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ठीक से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, और अपनी बुक में नोट कर लेना। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये इसका रेफरेंस में यूज़ करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।